अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग विद उम्मे हबीबा। आज मैं आपको टीनेज गर्ल का पैनल फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। आप इस स्केच में देख सकते हैं इस फ्रॉक के पैनल किस तरह से बनाए जाएंगे और ये उसकी साइजिंग है। तो इसके मुताबिक हम कटिंग करते हैं। फूलों का रुख देखा जाएगा कि फूलों का रुख ऊपर की तरफ हो। कपड़े को लंबाई के रुख में डबल करते हुए तय लगा लेंगे। इस तरह से तमाम कपड़े को सीधा करके हम अपने सबसे पहले जो हमारी बॉडी है उसकी लेंथ ले लेंगे। जब इस तरह का फ्रॉक काटा जाता है तो इस तरह से बॉडी को अलग से काटा जाता है। ये हमारी बॉडी है 12 इंच, तो हम इसकी पैमाइश कर लेंगे 12 इंच का पीस अलग करके। तो हम इसके ऊपर तीरे की कटिंग करेंगे। इस तरह से स्केल की मदद से लेवल बनाकर काट लें तो कपड़ा टेढ़ा नहीं कटता। बिगिनर्स के लिए ये पॉइंट बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इस तरह से मैं इसकी 4 तय लगा लूँगी। तो इस तरह से ये 4 तय करने के बाद हम इसका जो तीरे का निशान है वो लगाएंगे। चेस्ट का और वेस्ट का 3 निशान इस पर लगेंगे जो अमूमन हर कमीज़ या फ्रॉक पे लगते हैं। तो ये हमारा जो इसका शोल्डर है ये 13 इंच है, तो 13 का हाफ 6.5 होगा, लेकिन हम इसको 7 इंच पे निशान लगाएंगे। आधा इंच हम सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे और इसी तरह नीचे भी 7 इंच लेंगे। ये हमेशा बात याद रखें, जितना तीरा होता है उतना ही नीचे लंबाई में लेके बॉक्स बनाया जाता है। तो अब हम इसमें 7 इंच पे हमने पहला निशान लिया है, जिस तरह कमीज़ की कटिंग में भी लगाया जाता है, और सेकंड निशान 14 इंच पे आता है। तो यहाँ से हम हाफ इंच की तीरे के निशान लगा लेंगे और सेकंड निशान जो 7 इंच पे है यहाँ पे हम चेस्ट की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो हमारे पास जो साइज़ है वो 8.5 इंच है चेस्ट का, 8.5 पे निशान लगाते हैं। उसके बाद थर्ड जो निशान लगाना है पैमाइश का वो वेस्ट का है और वेस्ट हमारे पास 7.5 इंच है। इस तरह से इन निशानों को मिला लेंगे। अब जो शोल्डर की कटिंग है इसमें ये बात समझने की है कि इसमें 2 निशान इस बॉक्स में लगाए जाते हैं। एक निशान इस बॉक्स से बाहर लगाया जाता है 1 इंच पर और एक इसी तरह अंदर 1 इंच पर लगाया जाता है। जो अंदर वाले निशान पे आप गुलाई बनाएंगे तो वो बैक शोल्डर होगा और जो ये बाहर की तरफ आप गुलाई बनाएंगे 1 इंच निशान पर तो ये फ्रंट होगी आपकी। इसलिए कि फ्रंट की जब इस तरह से कटिंग की जाती है तो इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। इस तरह से निशानात लगाने से बहुत अच्छी कटिंग आती है। बस इन 2 पॉइंट्स को आपको समझ लेना है। और इस तरह सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम इसकी बॉडी की कटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है जो सिलाई के लिए है और ये हम बैक बॉडी के मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग कर रहे हैं। जो फ्रंट वाला निशान है उस पर अभी हमने कटिंग नहीं की। वो जब हम इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे तो फ्रंट निशान की फिर कटिंग होगी। ये 3 इंच पे आप नेक का साइज़ लगा लें। 3 इंच नेक स्मॉल साइज़ में बहुत होती है। और इसी तरह से जो आपने फिटिंग के निशानात लगाए हैं इनको भी आप कैंची की मदद से निशान लगा लें। अब हम फ्रंट और बैक को अलग अलग कर लेते हैं ताकि फ्रंट की अलग से डीप कटिंग की जा सके। तो इस तरह से ये मैंने कटिंग कर ली है। अब इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद ये हम इसके जो पैनल काटने हैं उनके साइज़ ले लेते हैं। तो पैनल्स हमने काटने हैं 26 इंच लंबे। तो ये हम 26 पे निशान लगा के इस फैब्रिक को डबल कर लेते हैं। 26 इंच लंबाई लेने के बाद अब हम पेटल्स के लिए इसकी सेटिंग बनाएंगे। तो ये इस तरह से डबल तय में फैब्रिक आ गया है। इसकी टोटल लंबाई है 26 इंच। अब इसकी जो हमने साइजिंग करनी है तो ये हमने जो बॉडी की दी है वेस्ट उसके मुताबिक करनी है। वेस्ट हमारे पास 16 इंच है, तो 16 इंच के हिसाब से हम 20 इंच के पैनल्स लेंगे जिनको ऊपर बॉडी से अटैच करेंगे। तो ये इस तरह से इसके पैनल्स काटने के लिए हमने इसकी तय बना ली है और ये 8 लेयर्स हैं इसकी, 8 तय हैं इसकी 26 लेंथ है। उसके बाद हम इसकी ऊपर से 3 इंच का निशान लगाएंगे और इसके इसी तरह से अपोजिट साइड पे 3 इंच का निशान लगाएंगे।
इस तरह से स्केल की मदद से आप निशान बना लें तो ये बहुत इजी रहता है। इस तरह कपड़ा बिल्कुल बराबर कटता है। तो इस तरह 3 इंच ऊपर और उसकी अपोजिट साइड 3 इंच नीचे की तरफ लगाने के बाद मैंने इनको मिला लिया है। अब इसको बहुत आसानी से कटिंग की जा सकती है। तो इस तरह से ये हमारे 8 पैनल का फ्रॉक बन जाएगा। ये टोटल 16 पैनल कटेंगे। तो इस तरह से इनको ऊपर नीचे रखते हुए बराबर करते हुए आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि इसकी हमने फोल्डिंग की है, तो जहाँ जहाँ से हमने इसकी फोल्डिंग की है वहाँ से आप उठा के इसके सब पैनल को देख के कैंची की मदद से काट लें। इस तरह से इन सब पैनल को अलग अलग करना होगा। तो ये हमारे टोटल 16 पैनल बन गए हैं, 8 फ्रंट के लिए और 8 बैक के लिए। इस तरह से इसकी कुछ शेप होगी। तो ये बहुत खूबसूरत ड्रेस बनता है। इस तरह से इसको मिलाते हुए हम सिलाई करेंगे। उसके बाद इसके स्लीव्स लेते हैं। तो स्लीव्स हैं हमारे पास 20 और 22 इंच हम इसकी लेंथ लेंगे। 2 इंच हम इसकी लेंथ बढ़ा लेंगे, जो इसकी फ्रंट पे फोल्डिंग भी होगी। इस तरह से सबसे पहले हम स्लीव्स की लेंथ ले लेते हैं। इसको कपड़े को 4 तय करके हम इसकी लेंथ उतारेंगे। आप भी इसी तरह कटिंग करते हुए स्केल का इस्तेमाल किया करें। ये हम 1 इंच इसका एक्स्ट्रा रख रहे हैं, जो आपने बाजू में नीचे फोल्डिंग करनी है तो ये उसका निशान है। 20 इंच बाजू तैयार होगा। अब इसका हम शोल्डर ले लेते हैं। तो जो शोल्डर है वो जो हमने ऊपर से तीरा लिया है कमीज़ का 7 इंच, तो उसके हिसाब से इसको भी हम 7 में 3 प्लस कर लेंगे। जितना भी आपका तीरा होता है उसमें आप 3 पॉइंट प्लस कर लें तो आपका वो जो स्लीव्स है उसकी विड्थ काफ़ी होती है। तो ये हम 10 इंच पे ले लेंगे और यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे जो इसकी हमने कटिंग करनी है। इस तरह से जो हमने 3 इंच पे निशान लगाया है तो इसको इस तरह से शेप देते हुए हम ऊपर तक ले आएंगे। ऊपर 1 से 2 इंच तक छोड़ के फैब्रिक कॉर्नर से तो आगे से शेप बनाना शुरू करते हैं। तो नीचे हमारा जो हैंड कफ है वो 4.5 है, 4.5 इंच है। तो हमने 4.5 इंच पे निशान लगाया है। इसको स्केल की मदद से इस तरह शेप दे लेंगे। और ये हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले रहे हैं। इस तरह से निशानात की मदद से कटिंग करना बहुत आसान होता है। तो सब बिगिनर्स जो इससे सीखना चाह रहे हैं तो आपको जहन में अगर कोई क्वेश्चन आता है और अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप कमेंट में आके लिख सकते हैं। अब हम इसके जो फ्रंट स्लीव है उसकी हम कटिंग करेंगे। जिस तरह हमने फ्रंट शर्ट की 1 इंच पे एक्स्ट्रा कटिंग की है तो इसी तरह हम फ्रंट स्लीव की भी 1 इंच पे एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।